नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो कक्षा 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारे चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गए थे। आज हम नया चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ये भी उसी काल का चैप्टर है, लेकिन उसमें हमने राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पढ़ी थी। और इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे आरंभिक समाज, उस समय का समाज, वहाँ की संस्कृति, जीवन शैली वगैरह कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काल वही रहेगा लगभग। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन, ये देखिए यहाँ पे आया, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा था हमने। कुछ परिवर्तनों ने समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, यानी शिल्प विशेषज्ञ थे, उनका एक सामाजिक समूह या वैसा एक समाज जो है उसका उदय हुआ। इसके अलावा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को भी अधिक प्रखर बनाया। समाज में भी कई अधिक विषमताएं भी पनपी। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, यानी कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखे गए थे जो समाज में एक मानदंड भी तय करते थे या समाज उनके अनुसार चलता था। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे कि समाज कैसा था कैसा नहीं, और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे, यानी विभिन्न तरह के रिवाज थे ना, उनके ऊपर अलग अलग ग्रंथ टिप्पणियाँ अपने हिसाब से किया करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है, यानी जो अभिलेख हैं वहाँ से हमें कुछ ऐसे नायक जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी झलक मिलती है। प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत, जो लगभग उसी काल में उसकी रचना हुई थी। हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। अगर वर्तमान यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में महाभारत के कितने श्लोक हैं, तो लगभग 1,00,000 से अधिक। और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों या परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1,000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, लगभग 1,000 वर्ष तक होती रही। इनमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध, ये तो लगभग सभी को पता है कि महाभारत की कथा का जो कथानक क्या है वो है 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार विचार के मानदंड तय करते हैं, यदा कदा, हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करता है। महाभारत का एक दृश्य, एक मृणमयी मूर्तिकला यानी मिट्टी की मूर्तिकला पश्चिम बंगाल में जो मिली है, लगभग 17वीं शताब्दी का ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है चित्र। महाभारत में ये तीर चलाते हुए अर्जुन ऐसे दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है। समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है, यानी जो मुख्य पाठ संस्कृत में हुआ करता था महाभारत का श्लोक जो है, उनके ऊपर कई सारे लोगों ने, कई रचनाकारों ने रचनाएं करी, उनके अलग अलग से अर्थ निकाले, अलग अलग टीकाएँ टिप्पणियाँ समालोचनात्मक जो है संस्करण लिखे, लेकिन मूल पाठ में जो है कोई चेंजेस नहीं किए जाते थे। तो छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाठ में दिए गए पाठ भेदों को दर्शाता है। इन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। इसको ध्यान से देखेंगे हम कि ये जो संस्कृत में हमें पाठ दिया गया है, ये जो 3 श्लोक हैं, ये मूल पाठ से लिया गया है और नीचे इसका अनुवाद दिया गया है। ये
विभिन्न ग्रंथों के अंदर विभिन्न पाठ भेद यहाँ पे हमें दिखाता है। इसको इतना ज़्यादा डीपली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो सबसे प्रसिद्ध हमें मिलता है 1919 के अंदर प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथंकर। कई बार एज इट इज़ ये क्वेश्चन आता है कि महाभारत का सबसे प्रसिद्ध समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा है। तो इसकी जो परियोजना है, इनके नेतृत्व में महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई 1919। कई बार ये भी डेट भी पूछ लेते हैं। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए थे लगभग। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अंशों में असमानता थी और यह इस बात से स्पष्ट है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। यानी प्रभेद यानी क्षेत्रों के अंदर जो भेद हुआ करते थे वो भी सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद्य टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया। तो यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। यानी इनमें द्वंद्व भी मिलता है और समानता यानी मतैक्य भी मिलता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। ये तो था महाभारत के बारे में एक जो पॉइंट के कैसे इतिहासकार इनकी जो है पुनर्रचना करते हैं। अब बंधुता एवं विवाह, इसके बारे में हमें कहाँ से क्या जानकारी मिलती है। अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएं यहाँ पे हमें मिलती है। परिवारों के बारे में जानकारी, हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। यानी परिवार छोटे बड़े भी होते हैं, उनके रिश्ते भी अलग अलग होते हैं। कई तरह से परिवार अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मेल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संबंधी भी हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं। जैसे जैसे पीढ़ी आगे से आगे बढ़ती जाती है, जो परिवार है वो संबंधी में जितने दूर होते चले जाते हैं वो संबंधी में बदले जाते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। यानी हमारी जाति के जितने भी हमारे संबंधी हैं एक समय में कहीं ना कहीं हमारे परिवार से ही निकले हैं। तो पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबद्ध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। यानी जैसे हिंदू समाज में देख लीजिए आप, कितने भी दूर के रिश्ते हो
भाई बहन चाहे चचेरे हो, मौसेरे हो, ननियाल के साइड के हो या दादा के साइड के, कोई भी हो, उनमें खून का रिश्ता माना जाता है। लेकिन वही मुस्लिम समाज को ले लीजिए आप, वहाँ पे जो खुद की माता पिता की संतान है, सिबलिंग्स हैं, उन्हीं से खून का रिश्ता माना जाता है। बाकी चाहे सगे चाचा हो, कोई भी हो, उनसे वो ऐसा रिश्ता हमारी तरह नहीं मानते हैं। तो आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुत्व संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। यानी ये जो विचार हैं, इन्होंने लोगों के क्रियाकलापों और विचारों को प्रभावित किया होगा। परिवार और बंधुता के लिए क्या क्या शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, इनमें से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों, जो संबंधी हमने अभी पढ़े ना, बड़े समूह, उसके लिए जाति और परिवार के लिए कुल का प्रयोग किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं वो सब हमारे ही तो वंश के हैं। अब पितृवंशिकता का अर्थ क्या है यहाँ पे? पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र, परपौत्र आदि से चलती है। और मातृवंशिकता का शब्द तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई हो। माँ से जुड़ी हुई तो हमें आज कम ही देखने को मिलती है। मोस्टली हर समाज में हमें पितृवंशिकता ही देखने को मिलती है कि वंश जो है पिता के नाम से चलता है, पिता का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके पितृवंशिकता होती है। अब देखिए यहाँ पे पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श दिए गए हैं। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? हम एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यानी जब बंधुता, जो परिवार है, एक दूसरे के भाइयों के परिवार, उनमें परिवर्तन आता है, इसी आधारित ये महाभारत की कहानी है और वहीं से ये लिया गया है चैप्टर। यह बांधवों के दो दल, कौरवों और पांडवों के बीच दो दल, बांधव यानी कि संबंधी हो गए, पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। यानी जैसे एक ही पिता की दो संतान, उनका हक अपने, वो क्या करते हैं, दोनों अपने पिता की जो संपत्ति है उस पर अपना समान अधिकार जताते हैं, और पीछे उन दोनों संतानों की जो और संतानें हैं वो फिर अपने दादा की संपत्ति को लेके संघर्ष करते हैं। तो दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, यानी एक ही दादा का जो वंश है उससे थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए, ये लगभग सबको पता है। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना पहले से भी मौजूद थी, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ कर दिया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजा के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। यानी इसमें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल था उस समय के समाज का कि पिता की मृत्यु होने पर उसके पुत्र का पिता की संपत्ति पर अधिकार है। लेकिन एक पिता की अनेक संतानें हो जाएं तो संपत्ति में बंटवारे के लिए झगड़े होने लगते हैं। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। यहाँ पे हमने ये देख लिया है। यहाँ पे देखिए कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान, जो कुरु पांचाल क्षेत्र हैं वहीं पे कुछ महाभारत का ये जो है घटित हुआ है। ये यहाँ पे हमें दिए गए महाजनपद, ये भी महाजनपद काल की घटना है। ये हस्तिनापुर, ये कुरु, और इधर हमें मिल जाता है पांचाल। पांचाल इससे ऊपर का क्षेत्र है जहाँ से जो है वो धृतराष्ट्र की पत्नी वहाँ पांचाल से लाई गई थी। सुना ही होगा आपने कथाओं में, कई बार नहीं सुना है तो सुनिया कीजिए, कथाओं से ज्ञान होता है हमें अपने इतिहास का।
तो यहाँ पे हमने ये स्थान देख लिए, शाक्य, कौशल, वत्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम, कि जो है शाक्य बुद्ध से संबंधित था, वैशाली जो है यहाँ पे ये महावीर से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। क्या विभिन्नताएं थी? कि कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, यानी अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसका भाई भी उसकी संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। कभी बंधु बांधव भी सिंहासन पर अधिकार जमाते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त भी सत्ता का उपभोग करते थे। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। यहाँ पे हमें देखिए एक उदाहरण दिया गया है ऋग्वेद से, जिसमें उत्तम पुत्रों के प्रजनन की बात की गई है कि उत्तम पुत्रों को क्यों हमें पैदा करना चाहिए, क्यों उनकी आवश्यकता होती है। आजकल वैसे समाज में जो हमारी शिक्षा का जो विकास हुआ है, ये कहा जाता है पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब वेदों की ओर जाएं तो पुत्र और पुत्री हैं तो संतान समान हैं, लेकिन उनकी जो महत्ता है वो यहाँ पे अलग अलग बताई जाती है। क्योंकि देखिए, जो भगवान ने उन्हें प्रकृति दी है, पुत्र और पुत्री दो अलग लिंग, तो उनका महत्व भी अलग ही होगा ना। उनका अपना वर्चस्व है, ऐसा नहीं है कि एक का है या एक का नहीं है, सबका अपना अलग वर्चस्व और अपनी अलग महत्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था, यानी जो विवाह संस्कार होते हैं तो कुछ मंत्र है, कुछ वचन है, कुछ जो है कर्तव्य हैं वो वर वधू को बताए जाते हैं पंडितों द्वारा कि तुमको ये करना है, वो करना है। तो आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप हिंदू हैं और आपका विवाह हुआ है तो आपको पता होगा, नहीं हुआ है तो अपने विवाह के समय, फेरों के समय बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इन वचनों को। तो मैं यहाँ से इसे मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं, ये एक पिता के वचन है, ओके। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसे उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है, यानी पिता ये कहता है अपनी पुत्री को विदा करते हुए, अपने मतलब वर के हाथ में वधू का हाथ देते हुए, कन्यादान करते हुए कहता है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी मेरी तरफ से मैं इसे मुक्त करता हूँ हर कर्तव्य से और आपको सौंपता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे मजबूती से स्थापित किया, वहाँ से मतलब इसके पति के घर से। तो जिससे इंद्र के अनुग्रह से, यानी इंद्र को शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता माना जाता था। और जो है समाज में सभी ये चाहते हैं कि उनका जो वंशज हो, उनकी जो संतान हो, वो सभी जो है शौर्यवान हो, वीरता से भरी हो, कायर ना हो, बहादुर हो। तो इसीलिए जो है देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनसे जो है वर वधू को ये जो चीज़ें हैं ये उनका अनुग्रह देने की प्रार्थना की जाती है। इनके अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो, ऐसा पिता जो है ऐसी प्रार्थना करता है। तो चलिए, वेदों के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गए हम आज, तो इनको हम आज के समाज में भी ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ध्यान से इन चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ से शुरू हुई ये चीज़ें, हो सकता है कहीं हद तक ये मॉडर्न रीति रिवाजों में बदल गए हो, लेकिन रिवाज अपनी जगह है। और रही बात पुत्र और पुत्रियों की, तो सबका अपना अलग महत्व है। अगर पुत्रियां ससुराल नहीं जाएगी तो घर में बहू कहाँ से आएगी, ये भी रिवाज कुछ न कुछ सोच समझ के ही बनाए गए हैं। तो स्वजन के मध्य लड़ाइयाँ क्यों हुई और आगे क्या इस चैप्टर में है, विवाह के नियम भी यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने प्रकार के विवाह होते थे, कैसे विवाह होते थे, ये देखिए विवाहों के प्रकार वगैरह, ये सब हम इस चैप्टर में आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे 7 वाहन
जो एकमात्र सत्तात्मक वंश से जाना जाता था, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर सारे लगभग बड़े समान ही हैं, छोटे बड़े में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सभी लगभग 7-8 और 7-8 पॉइंट के हैं। तो 4 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को भी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, लेकिन बहुत ही ध्यान और आनंद के साथ इसको पढ़ेंगे हम, ताकि आपको रिवीजन करने में और ज़्यादा मज़ा आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।